हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, 7 जनवरी से एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं। उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के 14 जनवरी तक के क्वेश्चंस तथा उनके एक्सप्लेनेशंस के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। आज मैं आपको 15 जनवरी को हुए एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस तथा उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ये सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। यदि आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी नॉलेज में जरूर वृद्धि होगी और आपके नॉलेज फ्यूचर में काम पड़ेगा। आप सभी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस साल में हुआ था, ठीक है ना, उसका सन बताना है। तो उनका जन्म हुआ था 1897 में। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो हुआ था वो कटक उड़ीसा में हुआ था। और उस समय जो उड़ीसा था वो बंगाल प्रोविंस का भाग कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। ठीक है ना, वेल्डिंग हम करते हैं, उसमें कौन सी जो गैस है वो यूज की जाती है। तो उस गैस का नाम है एसिटिलीन। ठीक है ना, एसिटिलीन गैस का यूज वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, उसको नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी ये देखा होगा, ठीक है ना, कि वो ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं। तो उस उपकरण का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है ना, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, जिससे वो ब्लड प्रेशर को जांचते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द पीपल लिस्टेड हैव नॉट रिसीव्ड अ भारत रत्न अवार्ड। ठीक है ना, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कोई एक बताना था इनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि मेजर ध्यानचंद जी को अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। आप इनके बारे में यदि जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी महान शख्सियत थी। ठीक है ना, आपको मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ। एक पेंटेड फोटो है, आप देख रहे हैं। ये मेजर ध्यानचंद जी की फोटो है, जो कि ग्राउंड में स्टिक से हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है ना, आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है जानना सबके लिए। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी थे, उन्होंने अपने जीवन में 1000 से भी ज्यादा गोल किए थे, जो रिकॉर्ड है। ठीक है ना, 1000 से भी ज्यादा गोल किए थे। और इनको ये जो मतलब बोला जाता है कि हॉकी के पहले और आखिरी लीजेंड, इनके ऐसा कोई खिलाड़ी ना पैदा हुआ है और ना कभी होगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, आपको इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बार इनकी हॉकी स्टिक जो ये पकड़ के खेल रहे हैं, हॉकी स्टिक, इसको एक बार ग्राउंड में तोड़ दिया गया था। वो भी ये चेक करने के लिए कि इनकी स्टिक से बॉल चिपकी क्यों रहती है। ये इतने अच्छे प्लेयर थे कि ऐसा लगता था जैसे बॉल जो है वो इनकी स्टिक से चिपकी हुई है। ठीक है ना, एक बार इनको 1932 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुआ था, तो उस समय हमारी टीम ने अमेरिका को 24-1 गोल से हराया था। मतलब हमारी टीम ने 24 गोल किए थे, अमेरिका ने 1 गोल किया था। ऐसा कहा जाता है कि मतलब उसके बाद अमेरिका ने हॉकी खेलना ही छोड़ दिया था। ठीक है ना, इतने महान प्लेयर थे। और जब भी ये मैच खेलते थे तो पूरी टीम जितने गोल करती थी उससे मतलब उसके लगभग आधे गोल अकेले मेजर ध्यानचंद जी करते थे। ठीक है ना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हिटलर से संबंधित है कि 1936 में जब बर्लिन का ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था। उस समय जो हिटलर थे वो ग्राउंड में ही मौजूद थे और लाइव मैच देख रहे थे। वो इनकी प्रतिभा से इतने ज़्यादा अचंभित हुए थे कि उन्होंने अपनी सेना में इनको सबसे ऊंचा पद देने के लिए भी इनको बोला था, और भी इनको कई प्रलोभन दिए थे कि आप हमारी टीम से खेलिए और बहुत सारी। तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं सिर्फ अपनी देश के लिए, अपनी देश की टीम से ही के साथ ही खेलूंगा। ठीक है ना, ये बहुत महान शख्सियत है जिनके बारे में मुझे लगा तो मैंने आपको बताया, जरूरी समझा इसलिए। ठीक है ना, आपको जानना जरूरी है ध्यानचंद जी के बारे में। चलिए, और जो मतलब भारत रत्न अवार्ड संबंधित आपको बता दूं, ये भारत का सर्वोच्च अवार्ड कहलाता है। और अभी रिसेंटली 2014 में मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द प्ले जूलियस सीजर। ठीक है ना, जूलियस सीजर जो प्ले है वो किसने लिखा है।
तो ये लिखा है विलियम शेक्सपियर जी ने, ठीक है ना। अभी एक रिसेंटली एक मूवी बनी थी हैमलेट करके, ठीक है ना, वो उपन्यास भी किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर जी, ठीक है ना, उन्हीं के उपन्यास के ऊपर वो मूवी बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज नेहरू बॉर्न, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1889 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोअर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, ठीक है ना, अर्थ की जो सबसे लोअर लेयर कहलाती है एटमॉस्फेयर की, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। ये सबसे नीचे की लेयर बोलना चाहिए, जो पहली लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है ना। ये जो है जमीन से 7 किलोमीटर से लेकर लगभग 40 किलोमीटर अराउंड तक ये होती है, ठीक है ना। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो इसी के अंदर आता है, ठीक है, सबसे पहली लेयर होती है। और जो इसके बाद एक लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है, जिसमें हमारे जेट एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ान भरते हैं, ठीक है ना। बहुत स्टेबल लेयर होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं इसके बारे में आपको अगले और भी वीडियोस में जो डिटेल में बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज निमोनिया अफेक्ट, ठीक है ना। निमोनिया जो होती है, बीमारी होती है, उससे हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये होता है लंग्स, ठीक है ना, हमारे फेफड़े होते हैं वो निमोनिया के कारण अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको साइंस का जब लेक्चर बनाऊंगा उसमें डिटेल आपको समझाऊंगा, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ओजोन जो होती है वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है, ठीक है। लेयर सब में ये 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं। तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फियर, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें जेट एयरक्राफ्ट जो उड़ान भरते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है, ठीक है ना, और इसमें ही ओजोन भी पाई जाती है, ठीक है ना, ओजोन भी इसी लेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था पोरबंदर, और पोरबंदर जो है वो गुजरात स्टेट में स्थित है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और इनकी जो है हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, जब ये प्रार्थना सभा में जा रहे थे, वो भी नाथूराम गोडसे जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मस्कट ऑफ लाइनेक्स, ठीक है ना। मस्कट मीन्स होता है शुभंकर, ठीक है ना। तो लाइनेक्स के बारे में बता दूं, ये कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर कौन है, ठीक है। तो ये है टक्स, ठीक है, जो कि एक पेंगुइन है। मैं आपको इसकी इमेज बता देता हूँ, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो ये एक पेंगुइन है, जो टक्स नाम का एक पेंगुइन है। तो ये लाइनेक्स का मस्कट है, मतलब कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये शुभंकर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक जो है वो सामान्यतः क्या देता है, ठीक है ना, किसके लिए वो जाना जाता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक है वो लोन, एडवाइस और एन एरे ऑफ कस्टमाइज रिसोर्सेज टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। ये लोन्स प्रोवाइड करता है, हमारे मतलब कुछ भी काम है तो हम यहाँ से लोन ले सकते हैं, जो भी कंट्रीज से जुड़ी हुई हैं वो यहाँ से लोन ले सकती हैं, एडवाइस ले सकती हैं, इकोनॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी एडवाइस भी ले सकती हैं, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज जो है, विकासशील जो देश हैं, उनको रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, वो भी उसके लिए भी जो है एक संबंध बनाने का काम वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक के बारे में और भी क्वेश्चन आते हैं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भी वर्ल्ड बैंक का ही है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 1744 में बना था, ठीक है, और इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना, वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना, ये इसका मोटो है, आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज नेशनल फ्लावर, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो ये है लोटस अर्थात कमल, ठीक है ना। कमल जो है वो भारत का नेशनल फ्लावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द शिवा ट्रायोलॉजी ऑफ बुक्स, ठीक है ना, शिवा ट्रायोलॉजी ऑफ बुक्स किसने लिखी है, तो ये लिखी है अमीश त्रिपाठी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है ना, इससे तो क्वेश्चन आना ही था एक, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये सब हुआ है। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, तो ये हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। और नीति आयोग जो है वो पहले योजना आयोग था, उससे नीति आयोग बना है, ठीक है।
और नीति आयोग जो है उसका हमेशा चेयरपर्सन, हमेशा जो भी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म जो कि इसमें भी लिखा हुआ है, इमेज में भी लिखा हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और ये 1 जनवरी 2015 को बना था। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है ना। उसके 22 चेयरमैन जो है वो अरविंद पनगड़िया जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, और ये हमारे भारत की देन है। ठीक है, ये भी मान लिया गया है पूरे विश्व में। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यूएन में सभा को संबोधित करने के बाद जो वोटिंग हुई थी उसमें हमारे ये योगा डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया था, जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इमेज जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन के वहां की है। ठीक है ना, जहां पर योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड सेल? ठीक है ना, इनमें से कौन सा सुसाइड सेल, मतलब कि सुसाइड सेल को हम बोल सकते हैं कि आत्महत्या कोशिका। ठीक है ना, आत्महत्या की कोशिका जो होती है वो किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लाइसोसोम को। ठीक है ना, लाइसोसोम को भी आत्महत्या कोशिका बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the हवा महल built? ठीक है, हवा महल कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1799 में। ठीक है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें पिंक मार्बल भी लगा होता है, इसलिए इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। ठीक है ना। और हवा महल जो बनवाया था वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो इसमें अपन 2-3 क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द डायनामाइट? ठीक है ना, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत ही महान इंसान है। ठीक है, तो इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और ये अभी नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छे काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं के नाम से दिए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डांडिया इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ठीक है ना, डांडिया जो है वो किस स्टेट का फोक डांस या लोक नृत्य है? तो ये है, सबको पता है, ये गुजरात स्टेट का लोक नृत्य है। ठीक है ना, वहाँ के लोग डांडिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु चूसेस राज्यसभा मेंबर? ठीक है ना, राज्यसभा का मेंबर का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं एमएलए। ठीक है ना, मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं जो होती हैं उसके जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ग्रेगर मेंडल फेमस फॉर? ठीक है ना, ग्रेगर मेंडल जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो ये ग्रेगर मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के लिए फेमस है। ठीक है ना, इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोला जाता है, मतलब कि आधुनिक अनुवांशिकी का पिता भी किसको बोला जाता है? वो ग्रेगर मेंडल को है। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार साइरस इज ऑल्सो नोन एज? ठीक है ना, साइरस जो एक तारा है वो किस नाम से और जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉग स्टार के नाम से। ठीक है ना, ये शाम को रात को में ये तारा बहुत चमकीला तारा जो रात में निकलता है। ठीक है ना, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको डॉग स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट आई टू हैड अ लव स्टोरी? ठीक है ना, आई टू हैड अ लव स्टोरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है रविंदर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक? ठीक है ना, एशिया का कौन सा शहर है जिसने पहली बार समर ओलंपिक होस्ट किया? ठीक है, जहां पर समर ओलंपिक जो हुआ, तो ऐसी एशिया की कौन सी पहली सिटी है? तो ये है सियोल, जो कि साउथ कोरिया में है। ठीक है ना, साउथ कोरिया की राजधानी भी या कैपिटल बोल सकते हैं, तो वो सियोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज केओलादेव नेशनल पार्क फॉर्मली नोन एज? ठीक है ना, तो केओलादेव नेशनल पार्क जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको, इसका आंसर होगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है ना, इसको केओलादेव घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका मेन गेट है केओलादेव नेशनल पार्क का। ठीक है, और ये भरतपुर राजस्थान में ये पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द समर ओलंपिक फॉर 2020 बी हेल्ड? ठीक है ना, समर ओलंपिक 2020 कहां पर होने वाला है?
तो ये होगा टोक्यो जापान में, ठीक है ना। ये आप लोगों देख रहे हैं, ये समर ओलंपिक 2020 का ही है जो टोक्यो जापान में होने वाला है, ठीक है ना। और इसका मोटो मतलब आदर्श वाक्य जो है वो है डिस्कवर टुमारो, ठीक है ना, डिस्कवर टुमारो। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें 33 स्पोर्ट्स जो खेले जाएंगे और 324 इसमें इवेंट होंगे, ठीक है ना। ये 2020 में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है ना। तो स्थायी राजस्व बंदोबस्त जो है बंगाल में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था या किसने ये लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे उनका नाम क्या है, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने 1793 में, ठीक है, आप इस डेट को भी याद कर सकते हैं, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 15 जनवरी को एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मेरी सभी वीडियोस आप बार बार देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लाभ जरूर होगा। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।